मेरे बच्चे, कुछ लोगों ने तुम्हारे और मेरे रिश्ते को चुनौती दी है। उसने तुम्हें कमज़ोर समझा, मेरे और तुम्हारे कनेक्शन को कमज़ोर समझा। इन लोगों ने हमेशा तुम्हारी साधना भंग की, पूजा पाठ में, शुभ कार्यों में रुकावट पैदा की। तुम्हारे जीवन में कुछ भी सकारात्मक हो, ये बर्दाश्त नहीं होता इन लोगों से। तुम्हारे रिश्तों में जहर घोला, अब तुम्हारे मन को मलिन करना चाहते हैं। तुम्हें ईश्वर से, दिव्य शक्तियों से दूर करने की योजना बना रहे हैं ये लोग। पर ये उनकी गलती नहीं, उनका सबसे बड़ा पाप है मेरे बच्चे। तुम सोते उठते मेरा नाम लेते हो, कुछ पाने के लिए नहीं, बिना किसी स्वार्थ के मुझसे प्यार करते हो। मैं तुम्हारे लिए ईश्वर नहीं, तुम्हारी माँ हूँ। इस मतलबी दुनिया में तुम्हारे जीने का सहारा हूँ, तुम्हारी ताकत हूँ। तुम्हारे दिल में वास करती हूँ, जहाँ से मुझे निकाल पाना असंभव है। यही बात वो मूर्ख समझ नहीं पाया मेरे बच्चे, और उसने इतना गलत कदम उठा लिया कि वो खुद मेरे बिछाए जाल में फंस गया। अब वो मेरे खेल में फंस गया है, वो एक मोहरा बनकर रह गया है। अपने कर्मों से उसने खुद अपनी बर्बादी लिख ली है। तुम तो हर बुरी परिस्थिति में हंसते रहे, कोई भी तूफान तुम्हारे चेहरे की चमक नहीं छीन पाया। यही सबूत था कि तुम्हारे साथ दिव्य शक्तियां चल रही हैं, तुम अकेले नहीं हो। पर कुछ लोग तुमसे इतनी नफरत करने लगे, तुमसे बदला लेने की जिद में वो इतने अंधे हो गए कि वो ये तक नहीं देख पाए कि तुम्हारे साथ साथ वो मेरा भी अपमान कर रहे हैं। तुम रोते रहे, बिना किसी गलती की तुमने माफ़ी मांगी, तुम झुक गए। पर इन पापी लोगों का दिल नहीं पिघला मेरे बच्चे। तुम्हारा प्यार, तुम्हारी इंसानियत, तुम्हारी अच्छाई इन लोगों का दिल नहीं बदल पाई। अब मेरा फैसला, मेरा दंड इन लोगों को हमेशा के लिए बदल देगा। इनके साथ तो कोई दिव्य शक्ति नहीं है, ये तो अपने पूर्वजों तक का सम्मान नहीं करते हैं। इस खेल में हर कोई इन लोगों के खिलाफ है मेरे बच्चे। अब तुम्हारे सामने इनकी नज़रें झुकी होंगी, ये कभी तुमसे ऊंची आवाज़ में बात नहीं कर पाएंगे। अफसोस होगा उस व्यक्ति को कि काश उसने कभी कुछ अच्छा किया होता, पूजा पाठ की होती, तो आज उसका परिवार टूट ना रहा होता, वो लाचार महसूस न कर रहा होता। सब कुछ उसकी आंखों के सामने बिखर रहा है और वो कुछ भी नहीं कर पा रहा है। यही उसकी सबसे बड़ी सज़ा है। उसने तुम्हें अकेला समझकर बहुत रुलाया है मेरे बच्चे, पर मैं तुम्हारे साथ हूँ। वो तो सच में अकेला पड़ गया है, उसके पास तो कोई नहीं है। उसका दर्द पूछने वाला, उसके आंसू पोंछने वाला कोई नहीं बचा मेरे बच्चे। और ये सब उसके ही कर्म हैं जो आज पलट कर उस पर आ रहे हैं। जो बर्बादी वो तुम्हारे जीवन में देखना चाहता था, वही तांडव आज उसकी ज़िंदगी को बर्बाद कर रहा है। ये तुम्हारे लिए भी एक संकेत है मेरे बच्चे कि तुम्हारे साथ बुरा करके कोई मुझसे बच नहीं सकता। तुम्हें धोखा देकर, तुम्हारी नींद छीनकर कोई सुकून से सो जाए, ये तुम्हारी माता होने नहीं देंगी। अब ओवर थिंक मत करो। तुमने हमेशा दूसरों का सोचा है, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई, दिन रात बस दूसरों की खुशियों को लेकर सोचते रहे। फिर भी कोई तुम्हें समझ नहीं पाया, कोई तुमसे खुश नहीं हुआ। दोस्ती हो, प्रेम हो, परिवार हो, सबको तुमसे लाख शिकायतें थी मेरे बच्चे। हर रिश्ते ने तुम में कमियां निकाल ली, सबको तुमसे प्रॉब्लम हो जाती है, जिसके बाद तुम खुद पर डाउट करने लगे हो कि माता मुझसे कुछ भी नहीं होगा, सब मुझे गलत समझते हैं तो शायद मैं ही गलत हूँ। ऐसा कुछ नहीं है मेरे बच्चे, और वो तुम्हें गलत नहीं समझते। वो खुद अंदर से जैसे हैं वही उनके व्यवहार में दिखता है। इन लोगों ने कभी तुम्हारे जैसा अच्छा इंसान नहीं देखा, तभी तुम्हारी अच्छाई पर शक करते हैं। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है मेरे बच्चे, और ना तुम्हें इन लोगों को सफाई देने की कोई ज़रूरत है।
बस अपने रिश्तों में थोड़ा वक्त दो। बहुत बड़ा टर्न आने वाला है तुम्हारे जीवन में, जो तुम्हारी सच्चाई सबके सामने लाएगा। लोगों की तुम्हारे प्रति जो सोच है उसमें परिवर्तन होगा मेरे बच्चे। तुम्हारे रिश्तों में प्रेम बढ़ेगा, लोग तुम्हारा सम्मान करेंगे। तुम हमेशा दूसरों के लिए जिए हो, अब अपने लिए जियो। तुमने दिन रात मेहनत की दूसरों के सपने पूरे करने के लिए, अपने सपने मारते चले, अपनी ख्वाहिशों को दबा दिया। बस ये सोचते रहे कि तुम्हारे अपने खुश रहें। पर अब उन सपनों को जीने का वक्त आ गया है मेरे बच्चे। तुम खत्म हो गए हो। अंदर ही अंदर तुम्हारा दम घुट गया है। इतनी नेगेटिविटी फैलाई गई तुम्हारे जीवन में, जिसने तुमसे खुशियों की उम्मीद ही छीन ली है। पर मैं तुम्हें ऐसे खत्म नहीं होने दूंगी। बचपन से तुम एंजल से, डिवाइन एनर्जीज से जुड़े हुए हो। पिछले जन्म के अधूरे काम तुम्हें पूरे करने हैं मेरे बच्चे। अब तक सबने बहुत खेल खेला है। आर्थिक तंगी देखी तुमने, इतनी कमी रही कि अब तुम्हारी हर मेटलिस्टिक इच्छा खत्म होती जा रही है। ये भी मेरी ही सीख थी मेरे बच्चे। अब तुम्हारे अंदर लक्ष्मी को लेकर जो अंडरस्टैंडिंग है, समझ है, उससे तुम पैसे से पैसा बनाओगे। तुमने बहुत कम उम्र में लाइफ के सबसे कठिन लेसन सीख लिए हैं। अब तुम्हारा आविष्कार करने का समय आ गया है। तुम दूसरों का उद्धार करोगे, वो समय आ गया है मेरे बच्चे। तुम खुद की लाइफ के क्रिएटर हो। अब क्रिएशन का वक्त आ गया है, क्योंकि नेगेटिव लोगों को ऐसा सबक सिखाने वाली हूँ मैं, जो दूसरों को डरा देगा। कार्मिक रिश्तों का अंत करने वाली हूँ मैं। तुम्हारे लिए रास्ता बना रही हूँ मैं मेरे बच्चे। बस अपनी क्रिएटिविटी को निखारो। तुम्हारे मन में निराशा आती जा रही है कि माता मुझे छोड़कर बाकी सब खुश हैं। मेरे खेल में तुम्हारी जीत हो गई है मेरे बच्चे, क्योंकि तुम्हारा शत्रु अंदर ही अंदर रो रहा है, वो घुट रहा है। और यही संकेत है कि नेगेटिविटी पर ध्यान मत दो। हर नकारात्मक ऊर्जा का अंत तय है मेरे बच्चे। नकारात्मक लोग जितनी जल्दी ऊपर जाते हैं, उतनी ही तेजी से नीचे गिरते हैं, और उन्हें ईश्वर का साथ भी नहीं मिलता, क्योंकि उनके काम में, उनके कर्मों में ईमानदारी नहीं होती है। इन लोगों में सच्चाई नहीं होती मेरे बच्चे, इंसानियत नहीं होती है। ये लोग दूसरों के ऊपर चढ़कर दूसरों को रुलाकर सफलता पाने में यकीन रखते हैं, और हमेशा यही करके आगे बढ़ते हैं। इसलिए इन लोगों के हंसते चेहरे देखकर उदास मत हो कि तुम्हारी अच्छाई हार गई। अब मैं अपनी चाल चलूंगी, और जितनी तेजी से ये पापी लोग ऊपर गए थे, उतनी ही जल्दी इनका पतन होगा। मेरे बिछाए जाल में वो फंस गया है, और अब उसे कोई नहीं बचा सकता मेरे बच्चे। इस खेल से बाहर निकलना उसके लिए नामुमकिन है। तुम बस खुद पर फोकस करो। तुम दूसरों का सोचते हो, बहुत अच्छी बात है, पर किसी और की मदद करने के लिए तुम्हें पहले खुद की मदद करनी होगी। अगर तुम किसी को 10 रुपए देना चाहते हो, तो पहले तुम्हें 20 रुपए कमाना होगा मेरे बच्चे। दूसरों को खुशी देने से पहले तुम्हें अपनी आत्मा को खुश करना होगा। बहुत सारे तरीके हैं तुम्हारे सामने, जिससे तुम अपनी आय बढ़ा सकते हो, कुछ नया क्रिएट कर सकते हो। अपने क्रिएटिव माइंड का इस्तेमाल करो, लोगों का उद्धार करो मेरे बच्चे। अब तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। ओम नमः शिवाय।